So first use of dimension analysis is to check the correctness of given physical equation. अभी इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन मीन्स हमें समझो ये इक्वेशन दे दी है AC इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो मैं क्या करूंगा क्लास, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें पता है कि बोथ साइड में जो टर्म्स है उनके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. सो डायमेंशन ऑफ S क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है ना, सो L1 आ जाएगा, यस और नो क्लास. डायमेंशन ऑफ UT क्या आ जाएगा, U इंटू टी. U मतलब क्या होता है, वेलोसिटी. तो वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड. सेकेंड गेट कैंसल, तो फिर से L1 ही आया. So this is what equation 1, this is what result number 2. And half AT square, half AT square, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा क्लास, हाफ तो कांस्टेंट है, उसका कुछ डायमेंशंस नहीं. A मतलब मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर गेट कैंसल, तो L1 ही बचा. सो ये दिस इज रिजल्ट नंबर 3. एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें पता है कि हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए और वो सेम है यहाँ पे. हेंस दिस इक्वेशन इज, सुनो बात प्यार से सुनो, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. क्या मैंने बोला, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. मैंने क्या बोला, डायमेंशनली करेक्ट है. एक्चुअल में करेक्ट होगा या नहीं हमें नहीं पता. सो दिस इज व्हाट डिसएडवांटेज. क्योंकि देखो ना, इस हाफ की जगह पे मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा होता तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट ही होता ना इक्वेशन, बट रियलिटी में यहाँ पे क्या चाहिए, हाफ. तो इसका एडवांटेज हमने क्या देखा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन. जो चेक क्या करते हैं हम, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. बट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हम कभी भी डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते. तो वो हमें कहाँ से फाइंड करना पड़ता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट फाइंड करना पड़ता है. तो ये हो गया डिसएडवांटेज. ओके नो. और एक डिसएडवांटेज देखो क्लास, ये तो हाफ था, ठीक है, ओके नो. मैंने और एक टर्म कुछ तो ऐड कर दी यार, हाफ की जगह पे 1/3 AT स्क्वायर और एक टर्म ऐड कर दी. ओके नो. इसका डायमेंशन भी सेम है, तो डायमेंशन सेम रहने वाला टर्म कितना भी मैं ऐड कर दूं क्या फर्क पड़ता है. या इसमें मैंने प्लस साइन थीटा या साइन एक्स या ऐसा कुछ भी टर्म ऐड कर दिया, दैट इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगेरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर इसमें ऐड कर दिया तो वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो भी डायमेंशनली करेक्ट ही आने वाला इसका एनालिसिस. आर यू गेटिंग मी क्लास, इज दैट क्लियर टू यू. देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो ये डायमेंशनलेस हो गया, और इनटू में लेंथ कर देता हूँ, मतलब कुछ तो L1 बोल देता हूँ, चल जाएगा. सो L1 इंटू साइन थीटा, ये क्या हो गया, L1 मतलब लेंथ और साइन थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो सबका L1, इसका भी L1, इसका भी L1, इसका भी L1, तो ये डायमेंशंस तो सेम आएगा ना क्लास. तो ये करेक्ट फॉर्मूला है क्या, नहीं. सो यहां से मुझे डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो चेक करने आ रहा, दैट इज व्हाट माय एडवांटेज. बट डिसएडवांटेज दो कौन से मिले हमें, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते. एंड सेकेंड डिसएडवांटेज क्या दिखा, कि सेम डायमेंशन वाली टर्म अगर हमने ऐड कर दी या सब्ट्रैक्ट कर दी या इन्वॉल्व कर दी, ओके नो क्लास, तो भी डायमेंशनली वो करेक्ट ही होने वाला, यस और नो. इज दैट क्लियर टू यू. या हमें एक और डिसएडवांटेज क्या दिखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या साइन वाले फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट हो गए तो भी कुछ इफेक्ट नहीं करेगा ना डायमेंशनली. इज दैट क्लियर टू यू. सो हमें फर्स्ट यूज समझ में आ गया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, बट ये चेकिंग कैसे होता है, डायमेंशनली सिर्फ होता है. इज दैट क्लियर टू यू.
और एडवांटेजेस देखो ना हमें, वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली, तो ये एक डिसएडवांटेज हमें अच्छी तरह से समझा। और इफ करेक्ट इक्वेशन कंटेन सेम और मोर टर्म्स ऑफ सेम डायमेंशन तो भी इट क्रिएट्स इशू। इशू मतलब क्या, वो दिखने में डायमेंशनली करेक्ट होगा बट दैट इज नॉट अवर एक्चुअल फॉर्मूला ना, यस और नो। तो ये दो डिसएडवांटेज भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका है क्लास, यस और नो, पक्का, ओके। सो फर्स्ट यूज हमें समझा। सेकेंड यूज क्या है, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं, बाद में समझ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। क्या क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। तो हमें इसमें रिलेशन डेवलप करना है। आई नो कि मेरे हर एक बच्चे को पता है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², बट वो कैसे डेवलप किया वो हमें चेक करना है। देखो क्लास, तो काइनेटिक एनर्जी है जो डिपेंड कर रही है मास एंड वेलोसिटी, तो मैं बोलता हूं कि इट डिपेंड्स ऑन मास, या वी कैन से प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। बट कैसे प्रोपोर्शनल है वो नहीं बताया, स्क्वायर रिलेशन में, स्क्वायर रूट रिलेशन में, या और कुछ अलग रिलेशन में। तो हमने यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे y लिख दिया, चलेगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज व्हाट k आ गया। सो k इंटू मास रेस टू x एंड वेलोसिटी रेस टू y, ऐसे बोल दिया, चल जाएगा क्लास। अब डायमेंशंस लिख देते हैं क्लास, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो क्या बोलते हैं कि फिजिकल इक्वेशन में लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड जो भी टर्म्स इन्वॉल्व है उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या आ जाएगा क्लास, m रेस टू 1 l रेस टू 2 t रेस टू -2, बरोबर है ना, यस। आप चेक करो, अभी अभी मैंने चार्ट बनाया था उसमें प्लीज चेक करो क्लास, आपको मिल जाएगा, क्लियर है। सो अब मास का क्या है डायमेंशन एनालिसिस, मास इज m रेस टू 1, और क्या वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, l रेस टू 1 t रेस टू -1। तो ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देते तो व्हाट वी गेट, m रेस टू 1 l रेस टू 2 t रेस टू -2 इज इक्वल टू k कांस्टेंट है तो उसका कुछ भी नहीं आने वाला। सो देखो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है वो। सो यहाँ पे मास, तो मास का हमने क्या लिखा था m1 रेस टू x, और यहाँ पे वेलोसिटी का l1 t रेस टू -1 रेस टू y। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो व्हाट वी गेट, m रेस टू x l रेस टू y और t रेस टू -y। अरे हमें पता है ना x रेस टू a होल रेस टू b होगा तो x रेस टू a भी होता है। 8th स्टैंडर्ड की कॉन्सेप्ट है क्लास, इंडाइसिस वाली, क्लियर है, मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ रही है, ओके। सो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो x एंड y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा क्लास, k टाइम्स m v²। So this is what our formula or expression of kinetic energy in terms of mass and velocity. अब using experiment हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो मिलेगी हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो वही तो डिसएडवांटेज था ना, वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम k के टर्म्स में ही फॉर्मूला लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज k टाइम्स mv²।
और बाय एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे तो k की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो ऐसे हम रिलेशन डेवलप कर सकते हैं क्लास, यस और नो। इज दैट क्लियर टू यू? मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझा है, पक्का समझा है। इसका और एक एग्जाम्पल लेंगे क्लास। ओके देखो, ये जो पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम, उसको मैंने ऐसा स्ट्रेच किया और टेंजेंशियली छोड़ा, तो ये ऐसे ऐसे कोनिकल वे से, देखो ना ये पेंडुलम है तो ये ऐसे 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 घूमेगा। दैट इज व्हाट कोन क्रिएट करता है, तो उसे हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। सो ये दिख रहा है क्या, कोनिकल पेंडुलम जो ऐसे गोल गोल घूमेगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए लगने वाला टाइम होता है, दैट इज व्हाट कैपिटल टी, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और इस लेंथ को बोलते हैं लेंथ एल। ओके, और यहाँ पे एक बॉब होता है तो उसका कुछ तो मास mg होगा, तो ये g होता है, उसे बोलते हैं बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी, वो प्रोपोर्शनल होता है या डिपेंड होता है लेंथ l एंड g के ऊपर। किस पे? लेंथ एंड g के ऊपर। तो इनमें हमें फॉर्मूला या रिलेशन फाइंड करना है, तो हम क्या बोल देंगे क्लास, t इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड g। बट कैसा रिलेशन है हमें पता नहीं है, तो मैं रेस टू x एंड रेस टू y लिख दूं, चल जाएगा। इसको हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो इज इक्वल टू k टाइम्स ऐसे बन जाएगा। अब टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t⁻⁴। टाइम है ना, तो सेकेंड, तो t⁻⁴। लेंथ का क्या हो जाएगा क्लास, लेंथ किस में हम मेजर करते हैं, l, तो l1 हो जाएगा, बरोबर है। एंड g मतलब क्या है, एक टाइप का एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब l⁻⁴ t⁻⁻²। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, t⁻⁴ इज इक्वल टू k टाइम्स, तो k हमें पता नहीं है तो वैसे के वैसे ही लिख दिया है, छोड़ो। l⁻x, l का डायमेंशन क्या है, l1⁻x, तो ये l⁻x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इंटू g का क्या है, l1 t⁻⁻² होल y, तो ये l⁻x और ये g⁻y। अब देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो t⁻1 इज k टाइम्स l⁻x और ये l⁻y है, तो हमें इंडाइसिस का रूल पता है, x⁻a इंटू x⁻b रहेगा, तो दिस इज नथिंग बट x⁻a प्लस b। तो यहाँ पे l⁻x इंटू l⁻y मतलब ये l⁻x प्लस y और t⁻⁻² ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? तो कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखो ना l की टर्म ही नहीं है, मतलब l⁻0 है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन मिला, एंड -2y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे पता चल गया y इज इक्वल टू -1/2, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो x इज इक्वल टू +1/2। ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो t इज इक्वल टू k टाइम्स l⁻² इंटू g⁻⁻1/2। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, k इंटू रूट के अंदर l/g। सो दिस इज व्हाट आवर फॉर्मूला फॉर t इज इक्वल टू k इंटू रूट में l/g। अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हमें वो k का वैल्यू 2π मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, हमें फाइनली फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, 2π रूट l/g। क्लियर है? तो इन दिस फैशन हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट रिलेशन डेवलप कर सकते हैं बेटा, किसमें, देखो टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। देयर मस्ट बी सम रिलेशन होना चाहिए यार, किसी भी क्वांटिटी का
किसी भी क्वांटिटी के साथ हम रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते, देयर मस्ट बी रिलेटिव क्वांटिटीज, रिलेशन होना चाहिए तो हम फाइंड कर सकते हैं। सो इन दिस फैशन हमने डेफिनेटली सेकेंड यूज भी अच्छी तरह से देख लिया। अब थर्ड यूज क्या है, टू कन्वर्जन फैक्टर, टू फाइंड व्हाट, कन्वर्जन फैक्टर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? बिकॉज हर जगह पे हमें कन्वर्जन फैक्टर लगता है, यस और नो, स्पेशली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय। तो हमें कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स कैसे निकालने वो पता होना चाहिए। तो समझो हमें ब्लैंक हो गए हम, तो भी हम फाइंड कर सकते हैं ना, यस और नो। अब देखो 1 न्यूटन कितना डाइन है, मतलब ये कन्वर्जन फैक्टर क्या है न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने के लिए। आर यू गेटिंग मी? तो न्यूटन मतलब क्या होता है, पहले ये SI या वी कैन से MKS या SI यूनिट है बेसिकली, और डायन ये क्या है, CGS यूनिट है। क्या है? CGS यूनिट है। तो न्यूटन मतलब फोर्स है ना, फोर्स मतलब क्या होता है, M है। तो ये क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके नो, सो दैट इज व्हाट 1 न्यूटन इज इक्वल टू x, डायन मतलब क्या, CGS में होगा तो ये क्या होगा, ग्राम, बरोबर, पर मीटर की जगह पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहले समझ में आ रहा है क्लास? तो यहां पे देखो दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो उसको बेसिकली N1U1 इज इक्वल टू N2U2 से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वेर N इज व्हाट नंबर एंड U1 इज व्हाट स्पेसिफिक सिस्टम। यहाँ पे देखो ये SI है और ये क्या है, CGS है। ये क्या है, CGS, और ये क्या है, SI। तो ऐसे हम कन्वर्जन फैक्टर आराम से फाइंड कर सकते हैं क्लास, पूरा फोकस कर लो। तो यहाँ पे 1 न्यूटन है तो N1 की वैल्यू 1, और ये क्या आ गया, यूनिट क्या आ गया, यूनिट क्या आया। तो यहां पे ये जो यूनिट है न्यूटन का, उसको मैं डायमेंशनली कैसे लिख सकता हूं क्लास, kg मतलब M1। अब ये जो SI में है उसको मैं M1 L1 T1 से रिप्रेजेंट करता हूं, एंड उसके पावर्स क्या आएंगे, kg मीटर मतलब L1 एंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर है तो (-2) चल जाएगा क्लास, इज इक्वल टू N2 हमें फाइंड करना है, दैट इज व्हाट x का वैल्यू, और U2 क्या आ जाएगा CGS में, तो उसको मैं M2 L2 T2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, MLT ही है बट CGS के लिए M2 L2 T2। तो इसके भी क्या है, ये बेसिकली क्या है, फोर्स ही है ना, यस और नो क्लास। तो उसका भी डायमेंशन क्या होगा, मास (1), लेंथ (1) एंड टाइम (-2). ओके नो। अब N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 टाइम्स क्या है, M1, ये L1 और T1 अपॉन M2 L2 T2 यस और नो। अब ये प्रॉपर वे से आप डिवीजन करोगे तो क्या मिलेगा, M1 अपॉन M2 बाद में L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 बट ये सेकेंड में तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, और ये 1 इंटू वैसे के वैसे ही रहेगा। सो अब ये M1 क्या, SI में क्या होता है, kg होता है ना, यस और नो, और यहाँ पे क्या है, ग्राम है। तो 1 kg मतलब कितना ग्राम होता है क्लास, 10³ ग्राम। चलो इसको पहले लिख देता हूँ, kg अपॉन ग्राम। यहाँ पे लेंथ किस में होगा, मीटर में, और ये किस में होगा, सेंटीमीटर में, और ये क्या है, सेकेंड, और ये भी सेकेंड। इज दैट क्लियर टू यू? सो kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना होता है, 1000 टाइम्स होता है ग्राम। तो ग्राम ग्राम गेट कैंसल, तो ये 1000 आ गया। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर गेट कैंसल, और ये सेकेंड कैंसल, तो ये 1 ही रहने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? सो हमें फाइनली आंसर क्या मिला, 1000 इंटू 100 दैट इज व्हाट, यहाँ पे 10³ और ये 10² मतलब 10⁵
सो दिस इज व्हाट अवर कन्वर्जन फैक्टर n2 की वैल्यू, दैट इज व्हाट x की वैल्यू कितनी आ गई 10⁵. सो वी कैन कंक्लूड 1 न्यूटन इज 10⁵ टाइम्स डायन. अब इसको हम ना डायन जानबूझ के प्रोनाउंस कर रहे हैं क्लास. 1 न्यूटन कितना बड़ा डायन था, तो 10⁵ टाइम्स इतना बड़ा डायन था. उसकी वजह से हमारा सिलेबस कितना बढ़ गया है. यस और नो क्लास. तो ये जोक है. तो इन दिस फैशन आप याद भी रख सकते हो 1 न्यूटन कितना बड़ा डायन है, 10⁵ टाइम्स इतना बड़ा डायन है. इज दैट क्लियर टू यू? सो इन दिस फैशन हमने टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ऐसा है का CGS में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको सिखा दिया है. क्लियर है? अगर किसी ने पूछा होता 1 डायन मतलब कितना न्यूटन, तो मैं क्या करूंगा, x को यहां पे लेके जाऊंगा तो 1/x मतलब 1/10⁵. तो आंसर क्या आ जाएगा 10⁻⁻5 टाइम्स न्यूटन. 1 डायन इज व्हाट 10⁻⁻5 टाइम्स न्यूटन. 1 न्यूटन इज 10⁵ टाइम्स डायन. -5 + 5 समझ में आ रहा है क्लास? सिमिलर फैशन आप होमवर्क में मुझे फटाक से बता दो 1 जूल इज x टाइम्स अर्थ. तो इस x की वैल्यू मुझे फटाक से फाइंड करके दो एंड कमेंट सेक्शन में लिख दो कि जो भी वैल्यू आएगी वो. इज दैट क्लियर टू यू? सो हमने तीनों यूजेस देख लिए. अब डिसएडवांटेज में फर्स्ट डिसएडवांटेज हमने देख लिया था, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है. देखो ना, वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड. यहां पे देखो k की वैल्यू हमें मिली नहीं थी, वो एक्सपेरिमेंट से मिल चुकी है. यस और नो? तो वो सब हम क्या कर सकते हैं बेटा, डायमेंशन एनालिसिस थ्रू फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें एक्सपेरिमेंट थ्रू ही करना होगा. दैट इज व्हाट फर्स्ट डिसएडवांटेज. सेकंड क्या, इट कैन बी यूज टू डिराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग. इट कांट बी यूज मतलब क्या है, अगर साइन या लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर इन्वॉल्व है तो हम वो एक्सप्रेशन डिराइव नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज व्हाट डायमेंशनलेस क्वांटिटी ना. सो सेकेंड डिसएडवांटेज भी समझ में आ गया. इट इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट डायमेंशनलेस. देखो फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल एक अच्छा बढ़िया सा ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. आपको न्यूटन वो ग्रेविटेशनल लॉ पता चल चुका है, तो उसमें क्या है देखो क्लास, F is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to r². तो यहाँ पे F is equal to k टाइम्स बोल देंगे. एंड अगर हमने एज्यूम किया k डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो फोर्स का क्या आता है डायमेंशन, m1 L1 T⁻², बरोबर है. अब यहाँ पे मास इनटू मास मतलब क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, और अपॉन r² मतलब L⁻² हो जाएगा. ये डायमेंशंस मैच हो रहे हैं क्या? नहीं ना. सो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कैपिटल G, इट्स नॉट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इट्स डायमेंशनल कांस्टेंट. तो ऐसे समय इट्स बिट डिफिकल्ट to find a relation or to check the correctness of given equation, because हमें g का dimensions पता होना बहुत जरूरी है ना. yes or no? so it is not useful if constant of proportionality is not dimensionless. okay no? तो यहाँ पे dimensional analysis fail हो सकता है. और लास्ट वाला हमने बता दिया था कि सेम डायमेंशन वाली टर्म अगर ऐड हो गई तो वो डायमेंशनली करेक्ट ही होने वाला है, बट एक्चुअल में इक्वेशन वो रॉन्ग है. सो इन दिस फैशन हमने यूजेस एंड लिमिटेशन, और वी कैन से डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस, वी कैन से कि बाबा ये लिमिटेशंस है इस एनालिसिस के, तो वो अच्छी तरह से समझे. तो इन शॉर्ट आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, बट फिर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज व्हाट डायमेंशन मतलब क्या. बाद में वो पूरा चार्ट, डायमेंशन एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, वो भी समझा. उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए, कुछ एक्सेप्शंस देखे. डायमेंशनलेस क्वांटिटी के फंक्शंस कौन से थे, ट्रिगो फंक्शन,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, तो वो इन्वॉल्व हुए तो कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देन लास्ट में यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर मैनर में आपको समझ में आ चुकी है। वीडियो को पॉज कर करके आपके नोट्स को प्रिपेयर करो, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक पूरे फिजिक्स के सिलेबस में ये यूटिलाइज हो जाएगा। सो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।